ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारिणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शुक्रवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 14 अक्टूबर आश्विन प्रविष्टा 28। आने वाला अहोई माता का सप्तमी का जो व्रत है वो 16 तारीख को आएगा और अष्टमी का व्रत सोमवार 17 तारीख को आएगा और कार्तिक महीने की संक्रांति ये भी 17 तारीख सोमवार को ही आएगी। यानी अष्टमी तिथि का व्रत और कार्तिक की संक्रांति दोनों ही 17 तारीख सोमवार के दिन आएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक महीने के पावन पवित्र प्रसंग में देवऋषि नारद और राजा पृथु इनका संवाद चल रहा है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कार्तिक महीने की पावन पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना से स्नान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा श्रवण करना भी एक बहुत ही लाभदायक और पुण्यकारी काम है। कथा जब भी हम सुनते हैं और उसका हमें कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलता है। कथाएं वही होती हैं, लेकिन अपने ग्रंथ कहते हैं कि जैसे सूरज कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया हमें दिखाई देता है, ऐसे ही भगवान की कथा वो भी नित्य प्रति नई ही होती है। उसमें से हमने क्या मंथन करके निकालना है, कथा हमें क्या शिक्षा दे रही है। जितने बार भी हम कथा का अध्ययन करेंगे, कथा को हम श्रवण करेंगे, उतने बार ही हमें कोई ना कोई हर वक्त हर समय हर बार नया सीखने के लिए और नया समझने के लिए प्राप्त होगा। देवऋषि नारद जी ने तुलसी के विषय में राजा पृथु को बहुत सारा वर्णन किया कि हे राजन, तुलसी का वन लगाने वाला, तुलसी की पूजा करने वाला, तुलसी को जल देने वाला, तुलसी की आरती तुलसी की वंदना करने वाला, तुलसी भगवान को अर्पण करने वाला जो भी प्राणी है, ये जितने भी जीव हैं, सारे के सारे परम गति के मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उनको भोग और मोक्ष दोनों चीजों की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा और तुलसी की वंदना, तुलसी से भगवान की पूजा करने वाले को। भोग का मतलब संसार में हमें जितने भी पदार्थ हैं उनकी समय से हमें प्राप्ति होती है। जैसे जीव बचपन में है और उसको विद्या की प्राप्ति होती है, फिर वो विद्या के आगे जाकर के सुख को भोगता है। संतान आज्ञाकारी होना संतान के सुख को भोगता है। भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, वो लक्ष्मी के सुखों को भोगता है। मान सम्मान समाज में सत्कार बना रहे तो अपने मान सत्कार के सुखों को प्राणी भोगता है।
तो ऐसे हमारे जितने भी भोग हैं, जो हमारे भोगने लायक वस्तुएं हैं, यहाँ पे प्रभु कृपा से हमें उनकी प्राप्ति होती है। और जो परम सत्य है कि हमने संसार छोड़ करके जाना है, और जाना कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन कार्तिक महात्म की कथा में ये आता है कि जो प्राणी भगवान की तुलसी से पूजा करता है या तुलसी की पूजा करता है, तुलसी का वन लगाता है, तुलसी को जल देता है, वो सीधा भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। इधर उधर वो भटकता नहीं है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैकुंठ के विषय में अपने ग्रंथों में आता है कि जहां जाकर प्राणी वापस नहीं आता, उसको कहते हैं वैकुंठ। जहां पे जाकर के वास कर लेता है, बस जाता है, तो वहां पे ये जीव पहुंचता है। यानी कि भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति तुलसी की कृपा से हमें मिलती है। तो देवऋषि नारद जी से ये वचन सुन के राजा पृथु ने सवाल किया कि हे देवऋषि नारद, आपने तुलसी का महात्म बहुत ज्यादा उत्तम बताया, ये भी तुलसी की महिमा का आपने वर्णन किया, परंतु यह बताएं कि भगवान को इतनी ज्यादा प्यारी तुलसी क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो तरह तरह के पकवान रखे जाएं, तरह तरह के पदार्थ रखे जाएं, और एक तरफ तुलसी के पत्ते भगवान के अर्पण कर दिए जाएं और भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी तुलसी में क्या विशेषता है कि भगवान को अति ज्यादा प्यारी, भगवान को अति ज्यादा प्रिय ये तुलसी क्यों हुई? इसका कारण क्या है? और तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई? तुलसी कैसे प्रकट हुई? और भगवान नारायण इसी के ऊपर इतने ज्यादा प्रसन्न क्यों हैं? ये सारा प्रसंग विस्तार पूर्वक आप मुझे बताएं। देवऋषि नारद राजा पृथु से कह रहे हैं कि राजा पृथु, तूने संसार के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न किया है, ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुलसी प्रकट कैसे हुई, तुलसी की उत्पत्ति कहां से हुई, और भगवान नारायण को अति ज्यादा प्रिय क्यों हुई तुलसी। तो ये प्रसंग देवऋषि नारद सुना रहे हैं, और इससे संबंधित देवऋषि नारद एक कथा का वर्णन कर रहे हैं कि हे राजा पृथु, पूर्व समय में यानी कि पहले समय का ये प्रसंग है कि एक बार भगवान महादेव जी के दर्शन करने की अभिलाषा इंद्र के मन में पैदा हुई कि चलो महादेव जी का आशीर्वाद लिया जाए, कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान सांब सदाशिव के दर्शन किए जाएं। ऐसा विचार करके और देवताओं के राजा इंद्र अपने साथ में कुछ अपने गणों को, अपने सेवकों को, अप्सराओं को और साथ साथ अपने गुरुदेव बृहस्पति को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर वो पहुंचे, इधर उधर देखा उन्होंने कि भगवान महादेव कहीं पे भी उनको नजर नहीं आई। भगवान जब उनको दिखाई नहीं दिए तो इंद्र विचार करने लगे कि महादेव कहाँ चले गए, हम तो उनको दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो इतने में भगवान महादेव अपनी लीला करते हुए कैसे एक तरफ खड़े, और कैसा उनका स्वरूप है, बहुत ऊंचा उनका शरीर, बहुत विकराल भीम कर्मा, बड़ा भयानक उनका शरीर नजर आ रहा है। लंबी लंबी उनकी जटाएं हैं, बहुत लंबा उनका शरीर है, लंगोट धारण किया हुआ है, अवधूत वेश में, अवधूत वेश में भगवान वहां पे दिखाई दिए। लेकिन इंद्र उनको पहचान नहीं पाया और उसने समझा कि ये कोई साधारण भगवान महादेव जी का गण होगा, महादेव जी का कोई सेवक होगा, ना जाने ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे खड़ा हुआ। ना तो इंद्र ने प्रणाम किया, ना ही इंद्र ने कुछ अच्छे ढंग से बात की। अपने अभिमान में आकर के उससे पूछने लगा कि भाई शंकर जी कहाँ गए हैं, महादेव कहाँ गए हैं। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। जैसे कोई उत्तर नहीं मिला, तत्काल इंद्र ने पुनः पूछा कि महादेव कहाँ पे गए हुए हैं, फिर कोई जवाब नहीं मिला। तो अंत में इंद्र को क्रोध आ गया। एवं पुनः पुनः पृष्ठ
स यदा लो वक्तान लिखो। जैसे इंद्र ने बार बार पूछा, लेकिन इंद्र को कोई भी उत्तर उधर से प्राप्त नहीं हुआ, और वो जो सामने अवधूत वेश में खड़े हुए थे वो ज्यों के त्यों महादेव खड़े हुए। इंद्र ने क्रोध किया उनके ऊपर। इंद्र को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। और अपने शास्त्र कहते कि जब भी जीव को क्रोध आता है ना, तो क्रोध आने से प्राणी का दोनों तरफ का ही नुकसान होता है। अपना भी जीव नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। बाकी जितनी भी संसार की चीजें हैं, एक आदमी के लिए वो सुखदायक होती है तो दूसरे के लिए वो दुखदायक होती है। एक का नुकसान होता है तो दूसरे का उसमें लाभ भी हो जाता है। लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आता है उसका भी नुकसान होता है, और जो क्रोध करता है उसका भी नुकसान होता है। इंद्र के मन में क्रोध पैदा हो गया, और क्रोध से प्राणी की बुद्धि ये भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इंद्र ने क्रोध के वशीभूत होकर के अपना वज्र लिया और उस मूर्ति की ओर, उस अवधूत वेश में खड़े हुए महादेव जी की ओर बोलते हुए कि ऐ मंदबुद्धि, तुझे पता नहीं कि मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, और मैं यहां से पुनः पुनः बार बार तुमसे पूछ रहा हूं कि महादेव कहां गए, महादेव कहां गए, लेकिन तू मेरी किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहा है। और अभी मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी शक्ति क्या है, और मेरे वज्र से तुझे बचाने वाला कौन आएगा, ये अभी तेरे को पता चल जाएगा। जैसे ही इंद्र ने अपना वज्र हाथ में लिया और अपना वज्र बड़े जोर से महादेव जी के उस अवधूत स्वरूप के ऊपर चला दिया। वज्र जैसे ही चला, और वज्र जाते ही भगवान के कंठ में, गले में जाकर के लगा, और गले में लगते ही वज्र तो नीचे जल करके राख हो गया, और भगवान के आंखों से ज्वाला प्रकट हुई। जैसे ही ज्वाला प्रकट हुई, बहुत बड़ी बड़ी लपटें आपकी वहां से निकलने लगी। लपटों को निकलती हुई देख करके देखा बृहस्पति जी ने कि ये मूर्ख इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया है महादेव जी का। ये देवादिदेव महादेव ही हैं। इंद्र से गुरु ने तत्काल कहा, यह मूर्ख इंद्र, ऐ दुर्बुद्धि इंद्र, तू इनको पहचान नहीं पाया, यही तो वो महादेव हैं जिनके तू दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन अपने अज्ञानता के कारण तू इन्हें पहचान नहीं पाया। ऐ मूर्ख, जल्दी करो, इनके चरणों में दंडवत नमस्कार करो और इनको शांत करने का प्रयास करो। अपने गुरु बृहस्पति जी के वचन सुन करके देवताओं के राजा भयभीत होकर के घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़ लिए। इधर से बृहस्पति भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहे हैं कि नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कप्रदिने त्रिपुरघनाय शर्वाय नमो अंधक निषूदने विरूपाय स्वरूपाय शंभवे च पिनाकिने यज्ञ विध्वंस कर्त्रे च यज्ञाना फलदायिने कालांतकाय कालाय काल भोगधराय च नमो ब्रह्म शिरोहर्त्रे ब्रह्मणाय नमो नमः। ऐसे जब स्तुति की महादेव जी की, और महादेव प्रसन्न होकर के देव गुरु बृहस्पति से कहने लगे कि बृहस्पति, मेरे से वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि महादेव मेरी इस स्तुति से प्रसन्न हुए हैं, और महादेव जी से कहा कि प्रभु, सबसे पहले आपकी आंखों से जो ज्वाला प्रकट हो रही है, जो एक भयंकर अग्नि निकल रही है ना, इस अग्नि को आप शांत करें, तभी हम आपसे कुछ ना कुछ याचना कर सकेंगे। आप अपने क्रोध को एक तरफ रख दीजिए प्रभु, अपने क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर, आपके मस्तक के ऊपर, आंखों में जो क्रोध झलक रहा है ना, तो ये हमसे सहन नहीं होता, क्योंकि आप तो करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं प्रभु। महादेव भगवान शंकर जी ने बृहस्पति जी के वचनों को सुना और अपना जो क्रोध था उसको कुछ शांत किया। क्रोध शांत हो गया महादेव जी का, और कहने लगे कि वरदान मांगो।
बृहस्पति कहने लगे कि महाराज आपने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो महादेव हंसते हुए कहने लगे कि देवगुरु बृहस्पति, आज तूने गुरु होने का जो फर्ज है ना उसको निभा दिया। जो गुरु का कर्तव्य है उसको आपने निभाया है और इंद्र की रक्षा की है, मेरे क्रोध से इंद्र को बचाया है, नहीं तो आज इंद्र जल करके राख हो जाते। इंद्र को तुमने एक नया जीवन दान दिया है और आज के बाद तुम्हारा एक नाम और हो जाएगा, और वो नाम क्या है? जीव। देवताओं के गुरु बृहस्पति है ना, तो बृहस्पति जी का दूसरा नाम है जीव, यानी कि जीवन दिलाने वाला, जीवन दान करने वाला। तो महादेव जी के क्रोध से रक्षा करके जीवन दान इंद्र को प्रदान किया, तो इसलिए बृहस्पति जी का दूसरा नाम जीव हुआ। और महादेव जी जैसे ही शांत हुए कुछ, और बृहस्पति से कहने लगे कि बृहस्पति, अब ये जो मेरा क्रोध है इसको बोलो मैं कहाँ पे रखूं? अगर तो मैं आकाश की ओर इसको फेंकता हूं तो आकाश के सारे सितारे, चांद, ये सब चीजें जल करके राख हो जाएंगे। अगर मैं पृथ्वी के ऊपर इस क्रोध को फेंकता हूं तो ये पृथ्वी ये नष्ट हो जाएगी। इस क्रोध को मैं कहां पे फेंकूं, कहां पे इसको स्थापित करूं? गुरु बृहस्पति जी कहने लगे, प्रभु आप तो काल के भी काल हैं, महाकाल कालम कृपालम, लेकिन आप कृपालु भी हैं, आप दया के सागर भी हैं, दया करने वाले भी हैं। ऐ करुणा निधान, ऐ भोले शंकर, हे महादेव, इस क्रोध को आप जहां पे चाहें वहां पे स्थापित कर दीजिए, और आपका ये अंश है, और जहां पे चाहें आप इसको रख दीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त आपके इस क्रोध को कोई संभालने वाला नहीं। महादेव जी ने लीला करते हुए उसी समय उस क्रोध को लिया और उस क्रोध को उठा करके बड़े जोर से बड़ी दूर समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में कहां पे फेंका? जहां पे गंगा और सागर, समुद्र का मेल है। गंगा सागर के मेल में, जहां पे गंगा सागर में जाकर के समा जाती है, उस महा पावन पवित्र स्थान में भगवान महादेव जी ने अपने क्रोध को जैसे ही फेंका, स्थापित किया, तो उसी समय तत्काल एक बालक वहां से प्रकट हुआ। जो बालक प्रकट हुआ तो उसके रोने की आवाज आई। जैसे ही उसके रोने की आवाज आई तो सारी पृथ्वी, सारा आकाश उसकी आवाज से गूंज उठा। इधर से समुद्र एक मनुष्य का, देवता का रूप धारण करके प्रकट हुए और आकर के उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। इतनी देर में भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से चलते हुए वहां पे आए, और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बालक कहां से प्रकट हुआ। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु, ये बालक मेरा बालक है, और आप इस बालक को देखें, आप इस बालक का नामकरण संस्कार करें और इसके गुण बताएं, इसका जीवन बताएं कि ये कैसा इसका जीवन व्यतीत होगा। ब्रह्मा जी महाराज ने हंसते हुए उस बालक को अपनी गोद में लिया, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने बालक को अपनी गोद में लिया ना, तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी लंबी लंबी थी। तो उस बालक ने अपने मजबूत हाथों से जैसे ही ब्रह्मा जी के बालों को पकड़ा, ब्रह्मा जी बड़ा प्रयास करने लगे, यत्न करने लगे कि मैं कैसे छुड़ाऊं, लेकिन वो ब्रह्मा जी के दाढ़ी के जो बाल हैं उनको वो बालक छोड़ नहीं रहा। इतना जोर से उसको पकड़ा, इतने भगवान ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू आ गए, जल बहने लगा। जैसे ही जल बहने लगा तो भगवान ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, इसने मेरी भी आंखों से जल निकाल दिया, और उस जल को इसने धारण किया, और जल के अंदर समुद्र में ही ये बालक प्रकट हुआ है, और इसका नाम है जालंधर। जालंधर इसका नाम है। और इसके गुण, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं
कि यह वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब चीजों का प्रकांड विद्वान होगा, सब चीजों का इसे ज्ञान होगा, सर्वज्ञाता हो जाएगा। और बलशाली कितना होगा, ताकतवर कितना होगा कि ब्रह्मा जी कह रहे कि इसको मैं भी नहीं मार पाऊंगा, इसको भगवान नारायण भी नहीं मार पाएंगे, इसको कोई देवता भी परास्त नहीं कर पाएगा। किसी से ये हारने वाला नहीं है, किसी के आगे ये झुकने वाला नहीं है, कोई इसको बाहुबल में या बुद्धि बल में परास्त नहीं कर पाएगा। और ये भगवान शंकर जी के अंश से पैदा हुआ है। भगवान महादेव जी ने इसको प्रकट किया है और इसलिए महादेव ही इसका संहार कर सकते हैं। महादेव जी के बिना ये अन्य किसी देवता से किसी भी प्रकार मारा नहीं जाएगा। त्रिलोकी में इसका राज्य होगा। भगवान नारायण स्वयं चल करके इसके घर में आएंगे और ये रिद्धि सिद्धियां इसकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगी। कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई गंधर्व किसी प्रकार से भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मा जी तो वहां से अपने धाम को चले गए और समुद्र ने विचार किया कि अब मैं इस बालक की विद्या किससे करवाऊं, यानी कि विद्या अध्ययन के लिए, विद्या के लिए इसको मैं किस योग्य गुरु के पास भेजूं। तो ध्यान करते करते ध्यान आया कि महादेव जी के उपासक, महादेव जी के परम भक्त, महादेव जी के अपने शिष्य शुक्राचार्य, उनके बराबर और कोई दूसरा विद्वान नहीं है। और क्यों ना मैं इसको शुक्राचार्य के पास विद्या के लिए छोड़ूं। तो समुद्र ने कुछ समय के बाद उस बालक को, जलंधर को, शुक्राचार्य जी के पास विद्या ग्रहण करने के लिए छोड़ दिया। तो विद्या ग्रहण करते करते शुक्राचार्य जी की पाठशाला में, विद्यालय में रहते रहते जलंधर ने बहुत सारी विद्याएं सीखी और बहुत तेजस्वी, बहुत बलशाली उसका शरीर था। थोड़े से समय में ही सारी विद्याओं का उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। वेद शास्त्र इनका प्रकांड विद्वान बन गया और इनकी विद्या जैसे ही पूरी हुई तो उसके बाद मन में विचार आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने, यानी कि जलंधर ने, कुछ अपने साथ वहां के आश्रम के जो विद्यार्थी थे, क्योंकि जो शुक्राचार्य है ना, वो दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं वो। तो वहां पे जो विद्यार्थी थे वो भी वैसे ही थे। तो उन्हीं के साथ इनकी मित्रता थी, उन्हीं के साथ इनका उठना बैठना, सब कुछ खान पान विद्याध्ययन सारा कुछ राक्षस बालकों के साथ ही होता था। जो अपने मित्र थे, जो अपने सखा थे, जो अपने सहपाठी थे, उन सभी को इकट्ठा करके उन्होंने एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। धीरे 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 अपने बल से, दैत्यों के बल से जलंधर ने अपने राज का विस्तार करना शुरू किया। और जैसे ही विस्तार करना शुरू किया, विस्तार करते 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 अपने राज को बहुत दूर तक फैला दिया। हर तरफ जलंधर के बल के, जलंधर की ताकत के, जलंधर की विद्या के चर्चे होने लगे। जगह जगह पर उनकी बातें होने लगी। और एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे अपने कुछ मित्रों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जलंधर। तो उन्होंने क्या देखा कि एक सिर कटा हुआ जीव वहां पे नजर आया। और जैसे ही कटे हुए शीश वाला वो जीव नजर आया तो पूछा अपने गुरु शुक्राचार्य जी से, महाराज ये बिना सिर के कौन चला रहा है? ये मरा भी नहीं है, क्योंकि जिसका शीश काट देते हैं उस आदमी का तो देहांत हो जाता है, लेकिन ये फिर भी ऐसे चल फिर रहा है, ये सही सलामत ढंग से विचरण कर रहा है, लेकिन इसका शीश नहीं है, इसका चेहरा मुझे नजर नहीं आता, ये कौन जीव है और ये कहां से आया?
तो शुक्राचार्य जी ने सारी कहानी बताई। शुक्राचार्य जी ने बताया कि हे जलंधर, पहले समय में समुद्र को मंथन करके देवताओं ने ये अमृत निकाला। उससे पहले कामधेनु गाय निकाली और ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा और कौस्तुभ मणि, ये बहुत सारे कल्प वृक्ष, ये बहुत सारी वस्तुएं उसमें से निकाली है समुद्र से। समुद्र से निकालने के बाद उसमें से अमृत निकला और उस अमृत को भगवान नारायण जी ने छल पूर्वक मोहनी अवतार लेकर के देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को उससे वंचित कर दिया। हालांकि समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों ने ही परिश्रम किया था, दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, तभी उससे अमृत निकला। लेकिन देवताओं का पक्ष लेते हुए भगवान नारायण जी ने देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को एक बूंद भी अमृत नहीं दिया। जब भगवान नारायण जी के भाव को इस राहु ने समझा तो राहु देवताओं की लाइन में जाकर के, पंक्ति में जाकर के बैठ गए। सूरज और चंद्रमा के बीच में राहु नाम के जो राक्षस थे वो जाकर के बैठ गए। जैसे ही सूरज और चंद्रमा और राहु तीनों ने अमृत पान कर लिया देवताओं की पंक्ति में बैठ करके, सूरज चंद्रमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भगवान नारायण जी से कहा कि प्रभु, ये तो राक्षस है राहु और इसको आपने अमृत पिला दिया। उसी समय भगवान नारायण जी ने अपना मोहनी अवतार जो धारण किए हुए थे उसका परित्याग किया और चतुर्भुजा रूप में आकर के सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। सुदर्शन चक्र से इस राक्षस का सिर अलग कर दिया, लेकिन फिर भी ये मरा नहीं। फिर भगवान नारायण इसके और टुकड़े करने के लिए तैयार हुए, इसको काटने के लिए तैयार हुए। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु इसने अमृत पान कर लिया है, ये मरेगा नहीं, इसको राक्षसों की श्रेणी से निकालो, राक्षसों की पंक्ति से निकालो, लेकिन देवताओं में भी शामिल नहीं करेंगे हम। तो फिर इसको क्या किया जाए, इसको ग्रहों में शामिल कर दो। तो नीचे वाला जो भाग था वो राहु बन गया, ऊपर वाला जो भाग था वो केतु बन गया। राहु और केतु नाम के दो ग्रह और इस 7 ग्रहों में शामिल हो गए। ग्रहों की गिनती 9 हो गई। वैसे तो ग्रहों की गिनती बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से जो इस पृथ्वी के ऊपर जिनका असर पड़ता है वो 9 ग्रह ही माने जाते हैं और 9 ग्रहों का ही हम सभी लोग पूजन करते हैं और 9 ग्रहों का ही हमें ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। 9 ग्रहों की ही दशा मानी जाती है। तो ये राहु और केतु पहले 7 ग्रह थे और राहु और केतु शामिल होने पर ये ग्रहों की गिनती 9 हो गई। वैसे ग्रहों की गिनती बहुत ज्यादा है। तो श्री देवऋषि नारद कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, जलंधर ने विचार किया कि मैं भी समुद्र से पैदा हुआ हूं, समुद्र से मेरा जन्म हुआ है। तो देवताओं ने जो कुछ निकाला, जो कुछ प्रकट किया, ये सारे का सारा मेरे पिता के घर से निकाला है। और क्यों ना मैं अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, इसके द्वारा, अपने संगठन के द्वारा अपने मित्रों को साथ लेकर के और देवताओं से सारा कुछ मैं छीन लूंगा। ऐसा उसके मन में जैसे विचार आया तो उसने देवताओं के लिए संदेश भेजा, देवताओं के राजा इंद्र के लिए संदेश भेजा कि हे इंद्र, ये जितना भी आपके पास साजो सामान है, ऐरावत हाथी है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ये जितना भी सामान है ना, मेरे पिता के अंदर से आपने प्रकट किया है। मेरे पिता समुद्र को आपने मथा था और जो कुछ समुद्र मंथन से आपको प्राप्त हुआ वो सारे का सारा मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरे पिता का सामान है और पिता की हर संपत्ति के ऊपर पुत्र का, संतान का अधिकार होता है। अगर तुम नहीं दोगे तो हम आपसे बलपूर्वक छीन लेंगे। ऐसा संदेशा भेज दिया। इंद्र ऐसा संदेशा सुन करके और जो वहां पे दूत गया था उसको कहा कि भैया हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इधर से
जलंधर दैत्य, इसको जब इस बात का पता चला कि देवता ऐसे कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो इन्होंने अपनी जो सेना थी उसको एकत्रित करना शुरू किया और उधर से जो देवता लोग हैं वो अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं। तो कैसे दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध करती है, किसको विजय श्री प्राप्त होती है, तो यह प्रसंग कल की कथा में आएगा। और कैसे तुलसी उत्पन्न हुई, कैसे भगवान को तुलसी प्यारी हुई, इसी प्रसंग को आगे कल की कथा में सुनाया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।